नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी के बारे में, क्योंकि आपके रेलवे आरपीएफ और कांस्टेबल की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यहाँ पर आपकी टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या स्ट्रेटजी होने वाली, किस तरीके से आपको मेहनत करनी होगी, किस तरीके से पढ़ाई करनी होगी ताकि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेबस क्या होता है और इसका फिजिकल में क्या क्या, पीएचडी और पीईटी में क्या आपका मांगा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर क्या होने वाला है, डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को इन तक जरूर देखें, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024 की आपकी वैकेंसी है। अगर हम यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर आपकी जो होने वाली है एसआई की और कांस्टेबल की दोनों यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। अगर हम यहाँ पर कांस्टेबल की टोटल यहाँ पर हम कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल की यहाँ पर आपकी 4208 टोटल यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की अगर यहाँ पर बात करें तो एसआई की यहाँ पर आपकी 400 कितनी 452 टोटल यहाँ पर पोस्टें हैं। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं कांस्टेबल और एसआई की दोनों की पोस्टें हैं यहाँ पर 4660 यहाँ पर आपकी टोटल पोस्टें यहाँ पर आपकी होने वाली हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ पर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, पहले आपका सीबीटी टेस्ट होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर आपका सीबीटी होता है, सीबीटी में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। उसके बाद आपका पीटी होगा। पीटी का मतलब होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद यहाँ पर आपका पीएचडी होता है। पीएचडी मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका क्लियर हो पाएगा, तब यहाँ पर आपका क्या हो पाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस तब यहाँ पर आपका कंप्लीट हो पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अप्लाई डेट की। अप्लाई की डेट की बात करें तो यहाँ की फॉर्म आपका कब से ऑनलाइन स्टार्ट होगा, तो 15 अप्रैल से लेकर 14 मई 2024 तक यहाँ पर आपका फॉर्म चलने वाला है। यानी टोटल 1 महीने तक यहाँ पर आपके टोटल फॉर्म चलने वाला है। ठीक है, तो आप इसके फॉर्म को जरूर अप्लाई कर देंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी, आप इसके फॉर्म को जरूर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं फीस के बारे में। फीस की अगर यहाँ पर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टोटल यहाँ पर जो आपकी फीस होने वाली है 500 रुपए फीस यहाँ पर आपकी टोटल होने वाली है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फीमेल है तो यहाँ पर आपकी टोटल जो फीस होने वाली है 250 रुपए टोटल यहाँ पर आपकी फीस होने वाली है। अब बात करते हैं एज की। एज की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी कांस्टेबल की जो आपकी एज रहने वाली है यानी उम्र सीमा जो आपकी होने वाली है कांस्टेबल के लिए तो 18 साल से 28 साल 18 साल से 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपकी 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखें अगर आप कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन यानी योग्यता कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 10th पास होना चाहिए। मिनिमम यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, योग्यता आपकी 10th होनी चाहिए। और एसआई की बात करें यानी सब इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक अगर आपका कंप्लीट है तभी यहाँ पर इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न यहाँ पर आपका क्या होने वाला है 2024 में, तो यहाँ पर 2024 में जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा यहाँ पर आपकी टोटल यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट ही पूछे जाते हैं। पहला होता है मैथ्स का जिसमें आपके 35 क्वेश्चन होते हैं, दूसरा होता है रीजनिंग का जिसमें आपके 35 क्वेश्चन होते हैं, थर्ड होता है आपका जीके जीएस का क्वेश्चन होता है। जीके जीएस का सब्जेक्ट है जिसमें आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके टोटल पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट ही पूछे जाते हैं जिसमें आपके मैथ्स में आपके 35 यानी 35 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 120 यानी 120 प्रश्न यहाँ पर आपके टोटल पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है यानी 3 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग कर देते तो एक सही वाला उत्तर आपका कट हो जाता है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जो क्वेश्चन आपको आता है उसी क्वेश्चन को यहाँ पर टच करना है, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं टाइमिंग की। टाइमिंग की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 90 मिनट का टोटल यहाँ पर आपको समय दिया जाता है यानी 90 मिनट का यहाँ पर आपको टोटल समय दिया जाता है। ठीक है, यानी 1.5 घंटे का समय मिलता है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं पीटी एंड पीएचडी के बारे में। पीटी और पीएचडी के बारे में बात करते हैं यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हाइट की बात करते हैं, यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल के बारे में दिया गया है। अब बात करते हैं हाइट के बारे में। यहाँ पे हाइट कितनी होती है यानी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में आपकी हाइट कितनी मांगी जाती है। हाइट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपकी जो हाइट होनी चाहिए फीमेल में यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और यहीं पर अगर आप हाइट की बात करें तो 150 सेंटीमीटर आपकी एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी के लिए हाइट होनी चाहिए। ठीक है, अब 1600 मीटर रनिंग कांस्टेबल के लिए और 1600 मीटर रनिंग आपकी एसआई के लिए। ये 1600 मीटर जो आपकी रनिंग होती है आपकी मेल कैंडिडेट के लिए होती है, फीमेल के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग आपकी कांस्टेबल के लिए अगर आप मारनी होगी तो यहाँ पर आपको कांस्टेबल के लिए जो आपको 1600 मीटर रनिंग मारनी होती है 5 मिनट 45 सेकंड का समय मिलता है। और कांस्टेबल की और 1600 मीटर रनिंग जो आपको एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए मारनी होती है यहाँ पर आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर 800 मीटर रनिंग जो होती है वो आपकी ओनली फीमेल के लिए होती है, मेल के लिए नहीं होती है।
8 मीटर रनिंग कांस्टेबल के लिए जो मारनी होती है फीमेल को, यहाँ पर आपको 3 मिनट 40 सेकंड का समय मिलता है। वहीं पर 8 मीटर रनिंग जो आपको एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए मारनी होती है, यहाँ पर आपको 4 मिनट का टोटल समय दिया जाता है फीमेल कैंडिडेट के लिए। लॉन्ग जंप की बात करें, लॉन्ग जंप की एसआई में यानी सब इंस्पेक्टर, लॉन्ग जंप जो एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए मारनी होती है वो मेल कैंडिडेट को यहाँ पर आपको 12 फीट की यहाँ पर आपको लॉन्ग जंप मारनी होती है एसआई में, और एसआई में लॉन्ग जंप जो आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए मारनी होती है यहाँ पर आपको 9 फीट की यहाँ पर आपको करनी होती है। इसके बाद यहाँ पर लॉन्ग जंप यहाँ पर कांस्टेबल के लिए बात करें, लॉन्ग जंप में कांस्टेबल को यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 14 फीट यहाँ पर आपको लॉन्ग जंप मारनी होती है, और लॉन्ग जंप अगर फीमेल कैंडिडेट है तो कांस्टेबल के लिए यहाँ पर आपको 9 फीट यहाँ पर आपको मारनी होती है। इसके बाद यहाँ पर हाई जंप की बात करते हैं, तो हाई जंप यहाँ पर जो आपका होता है, हाई जंप यहाँ पर एसआई के लिए अगर हाई जंप की बात करें तो यहाँ पर आप मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 3 फीट 9 इंच यहाँ पर आपको मारनी होती है हाई जंप। और हाई जंप की बात करें एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए फीमेल कैंडिडेट को, तो यहाँ पर आपको 3 फीट यहाँ पर आपको हाई जंप मारनी होती है। हाई जंप कांस्टेबल के लिए बात करते हैं, मेल कैंडिडेट को यहाँ पर आपको 4 फीट मारनी होती है, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर आपको 3 फीट यहाँ पर आपको हाई जंप मारनी होती है। तो ये होती है आपका पीटी एंड पीएचटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी सारी चीजें बता दी है। तो वैकेंसी आपकी अच्छी खासी है, 4660 यहाँ पर आपकी टोटल पोस्टें होने वाली है। अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th पास होना चाहिए, और एसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, हमने ऑलरेडी सारी चीजें बता दी। आपकी वैकेंसी जो आपकी स्टार्ट होगी 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक यहाँ पर आपके फॉर्म आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर एग्जाम डेट की एग्जाम की बात करें, एग्जाम पैटर्न में मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा। यहाँ पर टोटल यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, और जीके जीएस के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं टोटल। तो ये आपका सिलेबस होने वाला है। तो हमने ऑलरेडी सारी चीजें बता दी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।